पहले तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं 18-19 ईयर से सेलिंग कर रहा हूं और पिछले 7 ईयर से कैप्टन में सेलिंग कर रहा हूं ऑन प्रोडक्ट टैंकर्स, और मैंने बहुत बार सुएज कैनल ट्रांजिट किया है। पहले तो टाइटल बता दूं, ये मार्लबोरो कैनल क्यों बोलते हैं इसको। सुएज कैनल में क्या होता है कि जब आप आते के साथ ही पायलट की बोट पहले चढ़ते भी नहीं हो, वो नीचे से ही पहले सिगरेट मांगते थे। ऑफ कोर्स ये सिस्टम थोड़ा सा लीनियंट हो गया, मतलब थोड़ा सा बेटर हो गया सिचुएशन, मगर सिचुएशन अभी भी वैसी है। जो सीनियर पायलट्स हैं उनका पूरा इंटरेस्ट वहां पे, जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है और जो बोटमैन आते हैं, ये लोग क्या करते हैं ट्रांजिट के टाइम पे एक बोट को शिप पे रख देते हैं। उनका फंडा ये है कि अगर इमरजेंसी होगी तो वो बोट नीचे लेके रस्सी उस्सी बांध के पास कर देंगे, बट किधर बांधेंगे कहाँ बांधेंगे वो पता नहीं, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट तो है नहीं कैनल में। इन सबको बस ब्राइवरी में, गिफ्ट्स में और यही सब इनका इंटेंशन होता है। इन लोग का इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता है कि सेफली कैनल को ट्रांजिट किया जाए। अब सुएज कैनल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि 400 मीटर लंबा शिप और 59 मीटर चौड़ा शिप ये डायगोनली कैनल में ब्लॉक हो गया है, जिसने कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लार्जेस्ट ट्रैफिक जैम कर दिया है। और लॉसेस जा रहे हैं अराउंड $400 मिलियन हर घंटे के बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि लॉस सिर्फ उस शिप का नहीं है जो ब्लॉक हुआ है, जो अग्राउंड हुआ है, उसने पूरा ट्रैफिक आगे पीछे, नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक, साउथ बाउंड ट्रैफिक पूरा जाम कर दिया है। तो 128 शिप्स थे आई थिंक अबाउट, ये बढ़ के अभी 200-250 शिप हो गए हैं जो कि ब्लॉक्ड है। तो इन सब का टाइम बाउंड डिलीवरी होता है, स्पेशली कंटेनर का। वो सारा उनका शेड्यूल भी फिक्स होता है अगले 3 महीने 6 महीने का, वो सब कुछ आगे पीछे हो गया है। डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी, पेरिशेबल कार्गो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इतना बड़ा ये लॉस है। ये हुआ कैसे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रही थी साउथ डायरेक्शन से, जो कि शिप के ऊपर, शिप ये बहुत बड़ा शिप है और बहुत हाई शिप है, इसका विंड का एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा विंड को ब्लॉक करता है। तो उसने इसको अफेक्ट किया, इसका स्टीयरिंग लॉस हो गया। इंजन स्पीड देख रहा हूं तो स्पीड अच्छी खासी थी, अबाउट 10 नॉट्स 12 नॉट्स भी कर रहा था। और ये विंड शायद सैंडस्टॉर्म के साथ आ रही थी, तो विजिबिलिटी में भी शायद कुछ इशू आए होंगे। यहाँ पे 5 डिग्री का सेट है, जो कि हेडिंग और कोर्स ओवर ग्राउंड में डिफरेंस ये आता है विंड और करंट की वजह से। बट यहाँ पे मोस्टली विंड के वजह से है, क्योंकि करंट लैटरल तो है नहीं कैनल में, एक ही डायरेक्शन से आगे से या पीछे से करंट आएगा बस। और एवरगिवन यहाँ पे बीचों बीच है चैनल की, स्पीड 8.2 नॉट और कोई रेट ऑफ टर्न नहीं है। यहाँ पे फिर से सेट 5 डिग्री का है, लेकिन सदरली विंड है, साउथ डायरेक्शन से विंड आ रही है, जो कि शिप को पुश करके कैनल के लेफ्ट साइड में ले जा रही है। अब देखेंगे तो सेट एकदम खत्म हो गया है, हेडिंग और कोर्स एकदम सेम हो गया है। स्पीड हो गई इसकी 11 नॉट, रेट ऑफ टर्न है पोर्ट साइड में, जो कि सही है क्योंकि इसका अगला कोर्स नॉर्थ है, और विंड इसकी पीछे से आ रही है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे 12.8 नॉट की स्पीड हो गई है, 5 डिग्री का सेट है, विंड पूरा पीछे से है, तो पीछे से तो विंडेज एरिया ऑब्वियसली कम है एकदम, और अभी इसका अगला कोर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 13.7 नॉट की स्पीड है, कोई सेट नहीं है, जहाज एकदम बीचों बीच है, सब कुछ मस्त है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपना कोर्स स्टडी नहीं कर पा रहा है। इस जहाज के नेविगेशन ब्रिज में इस टाइम पे क्या हो रहा है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, बट जो मैं देख रहा हूँ कि ये एकदम स्ट्रेट कोर्स है और कुछ खास दिक्कत आ नहीं रही है। यहाँ पे शिप को स्टेडी हो जाना चाहिए था, विंड एकदम पीछे से है तो उसका कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए रेट ऑफ टर्न पे, जो कि कभी पोर्ट स्विंग बना रहा है, कभी स्टारबोर्ड स्विंग बना रहा है, कभी पोर्ट स्विंग बना रहा है, और बहुत ज्यादा रडर एंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेविगेशन में एरर होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जहाज पूरा घूम रहा है, कभी चैनल के राइट में कभी लेफ्ट में, जबकि स्पीड काफ़ी अच्छी 13 नॉट्स की है। और फाइनली यहाँ पे अटक गया ये 400 मीटर का जहाज, जो कि निकालना बन गया है सबसे बड़ा टास्क। ये शिप जो फंसा है, इसकी हम बात करें तो ये आ रहा था चाइना से आते हुए, ये नॉर्थ बाउंड में था और इसको जाना था यूरोप। अगर ये सुएज कैनल नहीं प्रेफर करता और अफ्रीका के नीचे से आता तो क्या डिफरेंस होता उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका जहाज कोलंबो से रोटरडैम जा रहा है वाया सुएज, तो ये डिस्टेंस होगा 6800 नॉटिकल माइल, 22 दिन की सेलिंग। यही डिस्टेंस अगर आप अफ्रीका के नीचे से जाएंगे केप ऑफ गुड होप से, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा 10,500 नॉटिकल माइल, 35 डेज, 35 दिन की सेलिंग, जो कि 12 से 13 दिन आपका सीधा बढ़ जाएगा। उतना ज्यादा बंकर और उतना ज्यादा
डिले होगा। भाई इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, ड्रेजिंग कर रहे हैं वो लोग, और बट मेरे ख्याल से बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि वो जहाज का कार्गो लाइट करे, जहाज का ड्राफ्ट कम करे, जहाज ऊपर आएगा, फ्लोट होने का बेटर चांस है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ऐसे इक्विप्ड ही नहीं है उसके कार्गो डिस्चार्ज करने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए बहुत ही खराब हालत है सुएज में, क्योंकि उनके कैनल के बाजू में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, रेत है, सैंड है, रोड्स नहीं है, रेलवे के ट्रैक्स नहीं है कि जिसमें बड़ी बड़ी गैंट्री क्रेन आ जाए। पूरे कैनल अबाउट 110 नॉटिकल माइल्स का है। बीच बीच में कहीं भी इन्होंने इमरजेंसी के लिए टग स्टैंड बाय नहीं रखे हैं, जो कि एवरी 10-15 नॉटिकल माइल्स पे वो रख सकते हैं स्टैंड बाय। कैनल के साइड में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिंग पॉइंट्स नहीं है जहां की इमरजेंसी में शिप को सेफली बांधा जा सके। तो किसी भी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। इवन पायलट जो आते हैं हमारे एंकर्स को वो प्रिपेयर नहीं रखते। हम कई दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग दोनों एंकर को आपके वाटर लेवल पे लोअर करके रखते हैं, आगे एक बंदे को स्टैंड बाय रखते हैं कि कोई इमरजेंसी आए तो इमीडिएटली आप एंकर वगैरह लोअर कर सके। तो सुएज कैनल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आगे उन्हें लाइट चाहिए। सही तरीका ये होना चाहिए कि उन्हें कैनल पे बॉयज लगाने चाहिए, लाइक के ग्रीन रेड बॉय जो कभी भी दिखे। तो वो सब वो नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें खर्चा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ टोल कमाना है। सुएज कैनल में खर्चा उन्होंने किया है, उसको खड्डा करते गए, उसका ड्राफ्ट बढ़ाते गए, विड्थ का कभी प्रॉब्लम नहीं था। बड़े से बड़े शिप को उनको लेके जाना है, क्योंकि जितना बड़ा शिप, जितना ज्यादा टनेज, उतना ज्यादा टोल, उतनी ज्यादा कमाई। मगर सेफ्टी के ऊपर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। करप्शन में नंबर 1 है। अगर किसी ने भी आप में से सुएज में साइन ऑफ किया तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने खुद साइन ऑफ किया है। हर जगह ये चाहते हैं कि आप $10 दो, इनको $5 दो, ताकि आपका बैग चेक ना हो। करप्शन हाई लेवल से लेके लो लेवल तक हर जगह भरा हुआ है सुएज में। इसका क्या हाल होता है? ऐसा पायलट आता है, वो आएगा, कैप्टन को धमकी देने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कैप्टन प्रेशर में आ जाएगा तो मुझे और ज्यादा सिगरेट देगा, ये देगा। वो बोलेगा कि मैं जहाज को अग्राउंड कर दूंगा। लिटरली वो बोलते हैं ये टर्म्स कि मैं जहाज को अग्राउंड कर दूंगा, मैं गलत कोर्स दूंगा, ये दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। रास्ते में वो बोलेगी कैप्टन आपका शिप है, आपका अथॉरिटी है, आप संभालो, आप मूवमेंट दो, आप करो जो भी है। तो ऐसे करके वो कैप्टन को मैक्सिमम प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, ज्यादा से ज्यादा घूस लेना, ज्यादा से ज्यादा ब्राइब लेना, सिगरेट लेना, गिफ्ट लेना और वो लेके जाना। और सुएज कैनल अथॉरिटी वाले इन पायलट्स को बिल्कुल चेक नहीं करते। आप अगर सिंगापुर की बात करें तो वहां पे कोई नहीं लेके जाता, बिकॉज जब ये लोग आते हैं किनारे में तो उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है, चेक करते कि आप क्या लेके आए हो शिप से। मगर ऐसा कोई सिस्टम सुएज में नहीं है। क्या ये इंसिडेंट खराब है या अच्छा है? खराब है डेफिनेटली, क्योंकि करोड़ों अरबों बिलियन पता नहीं कितने डॉलर्स का नुकसान हो गया, सबका नुकसान हो गया। वर्ल्ड की इकोनॉमी 12% का कुछ तो नुकसान है, ऐसा बता रहे। तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस है। बट एक तरीके से अच्छा मैं इसलिए मानूंगा कि जब ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद उन प्रोसीजर्स को और सेफ बनाया जाता है, लोगों का ध्यान आता है उसके ऊपर। जैसे कि पहले भी हुआ है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स हुए, उसके बाद नए नए रेगुलेशन आए, नए नए प्रोसीजर्स आए हैं जिन्होंने इसको और सेफ बनाया। तो मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद सुएज कैनल की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगी और हमारी लाइफ वहां पे और इजी हो जाएगी हमारे अगले ट्रांजिट में। सब लोग बात कर रहे हैं इतना लॉस हो गया, ये हो गया, मगर कोई भी नहीं सोच रहा कि जो उस शिप पे ग्राउंड हुआ, उस मास्टर का, उन क्रू का क्या हाल होगा। सिर्फ एक कैप्टन थॉमस है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा कि आई होप दे आर डूइंग वेल। और मैं भी यही होप करता हूँ कि वो लोग इस प्रेशर से अच्छे से कोप अप कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जहाज रिलीज हो जाए और कैनल वापस से चालू हो जाए। लास्ट ईयर क्या कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि क्रू का साइन ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा था, किसी का 10 महीना 11 महीना हो रहा था, क्रू फ्रस्ट्रेटेड था, मेंटली स्टेबल नहीं था। तो ऐसे ही एक क्रू मेंबर, फिलिपिनो क्रू मेंबर, सुएज ट्रांजिट के टाइम उसने क्या किया कि उसने सुएज कैनल में जंप मार दिया और स्विमिंग करके वो किनारे में जाके बैठा था। जब सुएज कैनल अथॉरिटी को पता चला तो उन्होंने जहाज को दूसरे साइड पे, सुएज पे, वो पोर्ट साइड से सुएज साउथबाउंड था, वहां पे रोका उसको, इस क्रू मेंबर को टग में बिठाया और जाके वापस शिप पे छोड़ दिया। जैसे कि ये उनका प्रॉब्लम है ही नहीं। और सही बात है, इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इनका सिर्फ ये है कि पैसे कमाने, टोल कमाने, शिप को वहां से निकालना है। बाकी उन्हें सेफ्टी में या क्रू वेलफेयर में, एमएलसी में, किसी भी चीज में ध्यान नहीं है। जबकि पोर्ट स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इन सब चीजों को भी चेक करे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। स्टे फिट, जय हिंद। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।